हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अलायंस। एपिसोड नंबर 23 आ गया है और हम भी आ गए हैं उसको डिस्कस करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग हुई जहां सिस्टम ने मौका दिया टू बी डिलीटेड लिस्ट में ऐड हुए कंटेस्टेंट्स को अपने आप को एक आखिरी बार सेव करने का। अब लिस्ट में सारे ही प्लेयर लेजेंड्स में से एडेड थे, तो उन्हीं की टीम की डिसीजन मेकिंग पावर थी कि वो उनमें से किसको सेव लिस्ट में वापस डालेंगे। इट वॉज बिटवीन निखिल, सीमा एंड पायल। तो ऑब्वियस चॉइस दिलबर को चूज करना था अपना वोट किसी को डालने के लिए। दिलबर ने निखिल को तो क्लियरली बोल दिया कि आपकी वजह से हम फर्स्ट टास्क हारे थे, जिसकी वजह से हम थ्रू आउट बॉटम पोजीशन में रहे। निखिल ने उस समय तो अपने आप को डिफेंड नहीं किया और चुपचाप वो बात सुन ली। वहीं सीमा और पायल में से पायल को थोड़ी होप थी कि दिलबर उन्हें सेव करेगी, लेकिन एज यूजुअल पायल की होप्स डाउन रह गई और दिलबर ने रीज़न दिया कि सीमा अभी अभी शो में आई है, इसलिए वो सीमा को सिलेक्ट करती है ओवर पायल। यस, पायल वॉज डिसअपॉइंटेड और अब इट्स हाई टाइम शी रियलाइजेस कि उनके लिए कोई नहीं स्टैंड अप कर रहा है, उन्हें अपने लिए ही अपने हिसाब से गेम खेलनी पड़ेगी। वहीं एस को मिली पावर कि मिनी को चूज करना था कि जिसको उन्होंने लिस्ट में से सेव किया है, उसके अलावा वो किसी एक प्लेयर को उनकी जगह पे टू बी डिलीटेड लिस्ट में ऐड करेंगे। मिनी के लिए सेफर चॉइस थी वृद्धि, तो उन्होंने वही टारगेट किया और अपनी स्ट्रैटेजी के तहत निखिल की पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिस्ट में वृद्धि को ऐड। उनके पास कोई एक सॉलिड रीजन नहीं था जिस पर वृद्धि ऑफेंड हुई और उसी में उनकी अरमान और रूही से भी आर्ग्यूमेंट हो गई। पर मिनी मैनेज इट क्वाइट वेल। उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ उन्हें पता है, बाकी कोई समझे इससे पहले वो अपना गेम खेल जाए। अब बारी थी डुअल चैलेंज की। हमें जैसे कि पता है अलायंसेस के एक सीक्वेंस है। पहले इंडिविजुअल टीम चैलेंजेस होते हैं, फिर डुअल चैलेंज होता है जहां आपको चांस मिलता है अपने पॉइंट्स को डबल करने का और ट्रैकर में ऊपर आने का। तो डुअल चैलेंज में कोई टीम दूसरी टीम को चैलेंज करती है, तो बेसिकली लास्ट टीम चैलेंज करती है थर्ड को, थर्ड चैलेंज करती है सेकंड चैलेंज करती है फर्स्ट को। तो उस हिसाब से कोई बंदा जो डुअल में जैसे हमें पता है कोई टीम चैलेंज करती है किसी दूसरी टीम को ऑन पॉइंट्स एंड अगर वो जीत जाती है तो वो पॉइंट्स जो उन्होंने लगाए होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो अब आई थी लेजेंड्स, क्योंकि ट्रैकर में सबसे लो थे तो पहला उनको मिला चांस टू चूज कि वो कौन सी टीम को चैलेंज करेंगे। तो लेजेंड्स से चैलेंज किया हंटर्स को। लेजेंड्स के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट, क्लैशेस और डिस्कशन के बाद डिसाइड हुआ कि निखिल वो चैलेंज करेंगे। उससे पहले निखिल ने अपना पॉइंट अगेंस्ट दिलबर बहुत क्लियर रखा कि अब आप मुझे चैलेंज के लिए भेज रहे हो, तो अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देन डोंट ब्लेम मी। उस पर दिलबर बहुत ऑफेंड हो गई। वहीं हंटर्स को उन्होंने ऑल इन पे चैलेंज किया, मतलब 3500 पॉइंट्स ऑल इन। फिर बारी थी किंग्स को चूज करने की। किंग्स ने वॉरियर्स को चैलेंज किया ऑल इन विद 4500। हंटर से चैलेंज जैद खेलने वाले थे, लेजेंड से निखिल, वॉरियर से अरसलान एंड किंग से अगू। वहीं वॉरियर्स के बीच की क्लैशेस अभी भी जारी थी और उनका एक सिंपल स्टेटमेंट था, जो चैलेंज खेलेगा अगर वो हारा तो वो ही टू बी डिलीटेड लिस्ट में ऐड होगा, कोई और नहीं। अभी तक तो यही प्लान है। वहीं ट्रैकर में पोजीशंस चेंज होने का टाइम आ गया था। चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग था, टावर बनाओ और अपना बचाओ। तो आपको एक बॉल दी जाएगी, आपको दूसरे का टावर तोड़ना है, साइमल्टेनियसली अपना बनाना है और दूसरे से बचाना है। फर्स्ट राउंड वॉज बिटवीन निखिल एंड जैद, जिसमें जैद ने बिना कोई कंपटीशन के ये राउंड बहुत आसानी से जीत लिया और ट्रैकर पे अपनी पोजीशन को एक लेवल ऊपर ले गए, क्योंकि वो बहुत आसानी से वो बहुत आसानी से लेजेंड से जीत गए 3500 पॉइंट्स और ऊपर ट्रैकर में नंबर 1 पे पहुंच गए। वहीं निखिल हार गए और लेजेंड्स 0 पे रह गए। अब तो उनकी 4th पोजीशन फिक्स ही हो गई। वहीं दूसरी तरफ किंग्स वर्सेस वॉरियर्स का मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार था। उसी मुकाबले के बीच में हालांकि नीति वॉज नॉट पार्ट ऑफ द चैलेंज, उन्हें उसको बॉल को नहीं टच करना चाहिए था, जिसमें अगू बहुत अग्रेसिव हो गए और उन पर चिल्ला दिया। तब तो नीति ने कंट्रोल कर लिया, बट वो चैलेंज इतना नेक टू नेक था कि बजर बजने के बाद किसका टावर गिरा और कौन जीता ये रीप्ले के थ्रू देखना पड़ा। तो रीप्ले में हमें पता चला कि किंग्स जीत गए और वॉरियर्स हार गए। किंग्स ट्रैकर में 9000 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर आ गए, उसके बाद हंटर्स, वॉरियर्स और फिर लेजेंड्स।
अब जाहिर सी बात है, जब आप ट्रैकर में नीचे आओगे तो आप डिस्कस तो करोगे। कुशल ने अपनी प्लानिंग की स्ट्रैटेजी और वगैरह उठाई और डिस्कस करना शुरू किया कि जैसे कि अरसलान ने बोला था, उन्होंने रीवा से डिस्कस किया कि अब कौन होगा एक दूसरे को नॉमिनेट, कब जब हम करेंगे कल नॉकआउट में तो कौन आगे आएगा। तो उन्होंने बोला अरसलान ने जैसे स्ट्रैटेजी बनाई थी तो उन्हें आना चाहिए। फिर वो अरसलान से बात करने गए, जिसमें अरसलान का एक थॉट दिखाया गया, जिसमें सुबह उन्होंने रीवा कुशल को कुछ बंदर, गुलाटी एंड ऑल दो स्टफ बात करते हुए सुना जो उन्हें लगा उनके बारे में है। तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू कुशल एंड कुशल को बोला कि हम कल बात करें। कुशल ट्राइड, बट कुशल अपनी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग तो जारी रखेंगे एंड उन्होंने रीवा को ये भी कहा कि वो रीवा को नॉमिनेट होने नहीं देंगे, चाहे भले उन्हें नॉमिनेट होना पड़े। वहीं टास्क लोकेशन से आने के बाद नीति वॉज लिटिल अपसेट और वो रोने लगी। उस पर जैद उनके पास गए और उनकी तरफ से अगू से लड़ने लगे, जिस पे अगू ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, इट वॉज इन द टास्क एग्रेशन और मैं सॉरी बोलने ही आ रहा था। जैद फील ऑफेंडेड एंड वो अगू से नाराज़ हो गए एंड उन्हें लगा कि अगू को अपनी बॉडी का ईगो है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने पैसे एंड ऑल दोज थिंग्स दिखाना शुरू करूँ तो ये गेम नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। आई थिंक जैद ने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। आप लोग का क्या ख्याल है इसके बारे में? वही नीति वेंटेड आउट एंड इट वॉज ऑल ओके। फिर हमें रात में कुशल दिखे बात करते हुए डेजी और मिनी से कि जो उन्होंने पहले अलायंस बनाई थी अब शायद वो अलायंस नहीं चल पाएगी और उन्हें नई अलायंस बनाने की ज़रूरत है। ही मेंट कि उनकी और अरसलान की नहीं बन रही है। उन्होंने दिन में भी अरसलान से बात करने की कोशिश की बट कुछ सॉर्ट नहीं हुआ। वहीं मिनी जस्ट सेड आई वॉन्ट टू सेव निखिल बाय हुक और क्रुक एट एनी कॉस्ट। उन्होंने कुशल से ये रिक्वेस्ट की है कि निखिल को बचाओ। अब निखिल बचेंगे या नहीं ये तो आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा, बट अभी मिनी उनको बचाने के लिए कुछ भी करेंगी। वहीं सोहेल ने अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर की अबाउट बुलिंग एंड लोग थोड़े इमोशनल और टच्ड हो गए उससे। आज बारी थी कुणाल खेमू की घर में यानी हेडक्वार्टर्स में आने की। सब लोग बहुत खुश थे, पर कुणाल एक डिक्शनरी लेकर आए जिसमें उन्होंने वर्ड्स चूज़ किए जैसे ट्राइंगल। अली से पूछा उनके गेम प्ले के बारे में और ट्राइंगल के बाकी दो पार्ट्स अरसलान और कुशल, जिनकी फ्रेंडशिप अली के आने से काफ़ी इफेक्ट हुई। कुशल ने बहुत क्लियर कर दिया कि मैं अपना नया गेम खेलूंगा एंड आई डजंट केयर अबाउट अरसलान एनी मोर बिकॉज अरसलान सेट कि इन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी एंड उसके बाद मुझे बंदर एंड ऑल बोला, जिसमें कुशल ने कहा यू मिस अंडरस्टूड एंड उन्होंने कहा कि मैंने कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगी, आई जस्ट हग्ड इट आउट। तो गाइज, ये जो कुशल वर्सेस अरसलान शुरू हुआ है ये आपको कितने हद तक सही और गलत लग रहा है? मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा इसको लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड कुशल शुड अंडरस्टैंड कि अब उन्हें सोलो राइड करना ज़रूरी है क्योंकि अरसलान हैज़ अली विद हिम सो ही डजंट नीड कुशाल एटलीस्ट। शायद वो कुशाल को समझ में आ गया इसलिए उन्होंने कह दिया विल बी कॉर्डियल, विल बी प्लेइंग। उतने में नीति भी बहुत ज़्यादा बोलने लगी कि इट्स टू मच नेगेटिविटी इन वॉरियर्स एंड नोबडी लाइक्स दैट नेगेटिविटी। उन्होंने एटलीस्ट अपना पॉइंट अच्छे से पुट अक्रॉस किया। नहीं, जो भी डिसीजंस हुए हैं आज वो आगे आने वाली गेम पे बहुत इफेक्ट करेंगे क्योंकि वॉरियर्स की अलायंस जब टूटेगी तो अरसलान और कुशल अलग अलग अलायंस में जाएंगे। मे बी अरसलान अली साथ में खेलेंगे एंड कुशल अपनी एक अलायंस फॉर्म करेंगे। कुशल और अरसलान की लड़ाई की वजह से क्या निखिल और मिनी की स्ट्रैटेजी इफेक्ट होगी? मिनी और निखिल अब किसका सहारा ढूंढेंगे? वहीं क्या मिनी निखिल को बचा पाएगी? दैट्स अ बिग क्वेश्चन क्योंकि नॉकआउट राउंड में जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है लेजेंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और वो किंग्स के साथ भी परफॉर्म करते हुए नज़र आए हैं। तो मुझे लग रहा है वो अपनी पोजीशन सिक्योर तो करेंगे, बट हाँ, टू बी डिलीटेड लिस्ट में तो ऐड ऑन रहेंगे। क्या वृद्धि बनेगी इस हफ्ते का निशाना या फिर इट्स पायल गेम है? देखने में मज़ा तो आने वाला है कि अलायंसेस का शो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। कुणाल ने यह भी कहा कि अली के गेम आने से गेम में काफ़ी चेंजेस आए हैं एंड विच इज़ गुड। सीमा एंड सोहेल अपनी ही तरह की गेम खेल रहे हैं एंड सीमा इज़ मोर इन्वॉल्व इन सेविंग हर सेल्फ दैन प्लेइंग एनी अदर गेम, और वही होना चाहिए यहाँ पे। निखिल इज़ लिटिल नॉट हैप्पी विद हिज अलायंस एंड हिज डीलिंग विद इट। चलो देखते हैं आगे कैसी परफॉर्म करेगी लेजेंड्स। क्या लेजेंड्स के पोजीशन 4 पे ही रह जाएगी या वो ऊपर निकलेंगे, ये तो हमें कल पता चलेगा। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। क्या लोगों की स्ट्रैटेजीज उन्हें इस गेम में एस प्लेयर बनने में काम आएंगी
या फिर अरसलान और कुशल की लड़ाई में बाकी उनके अलायंस के मेंबर पिसते जाएंगे? कौन होगी दो नई एंट्रीज इन द अलायंस एपिसोड दिस वीक और किसकी होगी एग्जिट? जानने के लिए फॉलो करना मत भूलना एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच अपडेट्स एंड फॉलो for more details about Alliance. Thank you so much for watching this video. Take care, guys. See you tomorrow. Bye bye.